ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम् सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महाशायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म बाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् भागवतान् नमामि। चार जुगन भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए
जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्री यमुना महारानी की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शंकर भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जगत जननी पूजा गौ माता की जय 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 श्री राधे श्याम। नारायण 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 हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति कृपा करुणा के समुद्र भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। भागवत जी की कथा चल रही है और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं अपने घरों में बैठ करके और श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन हम सब लोग कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा और हमारे कुछ ऐसे कोई कर्म कोई होंगे अच्छे कर्म जिनके फलस्वरूप ऐसा सुंदर संयोग हम सब लोगों के जीवन में बना है। चौथे स्कंद में हमने विगत दिवस शनिवार को अंतिम दिन चर्चा हुई थी, उसमें पुरंजनोपाख्यान प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उस दिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी जिस कारण ठीक से आवाज का आदान प्रदान हो नहीं रहा था ठीक से। तो हम दोबारा से संक्षिप्त में वो चर्चा स्मरण कर रहे हैं जिससे वो जो प्रसंग है वो हम सबके ठीक ठीक समझ में आ जाए। नारायण। और आज एक विलक्षण बात यह है कि आज जो है हम नए स्थान में बैठे हैं। हाँ, अपना ये जो गौ ठाकुर जी की जो गौशाला है यहाँ गायों के बीच में बैठ करके और आप रोज तो घर से करते थे लेकिन आज हमने स्थान परिवर्तन किया और यहाँ गायों के बीच में बैठ करके और आज हम भागवत जी का वो करेंगे। दर्शन कराओ प्रभु जी चारों तरफ का पहले। अच्छा, इससे हाँ, आपने व्याख्यान में बता दिया तो दर्शन करा दो, फिर उसके बाद आप कथा प्रारंभ कर दें। जी, एक मिनट। ये गौ माता तो हम वहाँ हैं और अभी हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ जो ये हॉल बना था उसकी दीवार पे ही पर्दा लगाया है नई, और ये सामने पूरी गौशाला का ये जगह है। नंदिनी राघव ले जाओ, गैया दिखाओ, गाय गैयन के दर्शन ऐसे ले जाओ, ऐसे पीछे से। जय हो भगवान, जय हो, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता। जय हो, जय हो, जय हो, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज ठाकुर जी की गौशाला में बैठकर गायों के बीच में गौ माता वहां अपनी सानी पे लगी हैं, तो गायों के दर्शन किया आपने जी। हाँ ठीक। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम,
प्यारो श्री वृंदावन धाम। बोल गौ माता की जय, वृंदावन धाम की जय, संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वाह। तो गौ माता की चरणों की सन्निधि में, गौ माता की चरणों की रज में बैठ करके हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। और आप सब तो दूरभाष के विज्ञान के माध्यम से श्रवण कर ही रहे हैं। यहाँ कुछ प्रत्यक्ष में भी कुछ श्रोता हैं। 2-3 तो ये बच्चे हैं, राघव, नंदिनी, विष्णुप्रिया और एक हमारी माता जी हैं। तो 4 श्रोता तो यहाँ प्रकट हैं। और आप दूर बैठ करके अपने अपने घरों में श्रवण कर रहे हैं। तो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज पहुंचे हैं प्राचीन बरही के यहाँ। राजा प्राचीन बरही जो प्रचेताओं के पिता हैं, और महाराज उनको सावधान किया है। उनसे कहा कि भाई तुम कर्मकांड में उलझे हो, कर्मों के चक्कर में पड़े हो, इन कर्मों से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये बात कही है। तो प्राचीन बरही ने महाराज नारद जी से बड़े विनम्रता पूर्वक और भाव से उनसे पूछा कि प्रभु मेरे कल्याण का कोई सरल मार्ग बताइए, सहज साधन बताइए। तो श्री नारद जी महाराज ने उनको एक कथा सुनाई है। बोले मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ, एक उपाख्यान सुनाता हूँ, और जिसको तुम सावधानी से सुनो। देखो, पहले एक जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उनकी एक अच्छी बात होती है कि जब उनको कोई उनकी गलती बताता है तो उसको मान लेते हैं। बुद्धिमान की क्या पहचान है कि कोई उनकी गलती बतावे तो मान लें। और मूर्ख की क्या पहचान है? मूर्ख की पहचान है गलती भी करे और बताने पर माने भी ना, और अपने मन में यही समझे कि मैंने तो बिल्कुल ठीक किया, मुझ में तो कोई कमी है ही नहीं। अब बताओ, ये मूर्खता ही है ना। अपने आप में दोष का ना मानना, ये मूर्खता है। अरे ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई दोष ना हो, सब में दोष हैं, सब में कमियां हैं। ये मनुष्य तो कमियों का पुतला है, गलतियों का पुतला है। इससे बार बार गलती होती है, बार बार अपराध बनते हैं। लेकिन अपने अपराध को मान लेना और उसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके उसको सुधार करने की चेष्टा करना, ये बुद्धिमानों का लक्षण है। तो नारद जी ने जब प्राचीन वरही से कहा कि भाई तुम ये जो यज्ञ के कार्य में लगे हो, कर्म कांड में उलझे हो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो अगर कोई कलयुगी मनुष्य होता तो नारद जी से भी शास्त्रार्थ करने लग जाता, तर्क कुतर्क करने लग जाता है। लेकिन ये महाराज प्राचीन वरही बड़े धर्मात्मा और बड़े बुद्धिमान राजा हैं। उन्होंने तुरंत सावधान होकर के हाथ जोड़ करके कहा, उन्होंने समझ लिया कि नारद जी महाराज भूत भविष्य सब जानते हैं। ये मेरे ऊपर कृपा करके, संत मेरे ऊपर कृपा करके पधारे हैं, और ये जब मुझे कमी बता रहे हैं तो ये मेरे कल्याण के लिए ही बता रहे हैं। नहीं तो इन्हें इन्हें क्या पड़ी थी कि आते और मुझको इस प्रकार ये उपदेश करते। तुरंत सावधान हो गए, हाथ जोड़ करके कहा महाराज मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। तो नारद जी ने उनको कथा सुनाई। कहा कि एक पुरंजन नाम का राजा था, और वो महाराज अपने रहने योग्य नगर ढूंढता हुआ फिर रहा था। भारतवर्ष में आया, कर्म भूमि साधन भूमि भारतवर्ष में आया, और 9 द्वार वाला एक नगर। 9 द्वार वाला नगर कौन है? ये मनुष्य शरीर ही 9 द्वार वाला नगर है। इसमें 9 द्वार हैं, 9 छिद्र हैं। ये जो नगर है उसको पसंद आया। पुरंजन कौन है? पुरंजन जीव है, और अविज्ञात जो पुरंजन का मित्र है वे ही परमात्मा है, वे ही प्रभु हैं। जो परमात्मा है ना, जीव के साथ हमेशा रहते हैं, और वे सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया को भी देखते हैं। जीव की हर एक क्रिया पर नजर है भगवान की, और भगवान कृपा करके प्रेरणा दे करके संभालते भी हैं, समझाते भी हैं। लेकिन यह जीव
बुद्धि मन इंद्रियों के वश में होकर के और भगवान की दी हुई प्रेरणा को नहीं सुनता, नहीं समझता और पतन के गर्त में गिरता जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। तो अविज्ञात नाम के जो पुरंजन का जो मित्र है वो निरंतर साथ बने रहते हैं। अब जब वह महाराज जीव पुरंजन नाम का जीव आया देह में और 9 द्वार वाली नगरी उसको बड़ी अच्छी लगी, उसकी शोभा का दर्शन किया। तो उसमें महाराज घूमते घूमते एक पुरंजनी नाम की एक राजकुमारी उसको मिल गई। राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। ये पुरंजनी कौन है? ये पुरंजनी अविद्या ही है, ये माया ही पुरंजनी है। जो विषयों से मोहित हो रही है वह बुद्धि अविद्या का स्वरूप है, वो माया का स्वरूप है और वही पुरंजनी है। अच्छा, एक तो होती है विद्या और एक होती है अविद्या। बुद्धि कभी कभी विद्या से भी ग्रस्त होती है और कभी कभी अविद्या से भी ग्रस्त होती है। विद्या का जब प्रभाव बुद्धि के ऊपर होता है ना, तो बुद्धि फिर अच्छे निर्णय करती है। सत निर्णय, सत चिंतन, सत विचार बुद्धि में आते हैं। सत्कर्म की ओर प्रेरणा करती है, भजन की ओर प्रेरणा करती है। किसी की बुद्धि यदि दान धर्म के लिए उत्साहित करे और भजन करने के लिए प्रेरित करे तो समझना चाहिए हमारी बुद्धि विद्या से युक्त है, विद्या से युक्त है। और यदि बुद्धि संसार के प्रपंचों में व्यवहार में लगावे, धन दौलत और माया मोह स्त्री पुत्र आदि में यदि बुद्धि प्रेरित करे लगावे, तो समझना चाहिए हमारी बुद्धि अविद्या से ग्रस्त है। ये जो पुरंजनी है ये अविद्याग्रस्त बुद्धि का स्वरूप है। विद्याग्रस्त होती तो वो फंसाती नहीं, ये अविद्याग्रस्त बुद्धि ही फंसाने वाली। तो महाराज पुरंजनी से उसका प्रेम हो गया और वे दोनों इस नगरी में बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दूसरे में उनकी बड़ी ममता, बड़ी आसक्ति, बड़ा प्रेम, और समय गुजरता गया। महाराज रहते रहते इस नगर में वृद्धावस्था आ गई। भोग भोगने में लगे रहे दोनों और वृद्धावस्था आ गई। एक 5 फन वाला सर्प जिसका नाम प्रजागर है, वो इस नगरी की रक्षा करता है। 5 फन वाला सर्प क्या है? ये महाराज 5 प्राण ही 5 फन वाला सर्प है। हमारे भीतर 5 प्राण होते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्राण होते हैं। ये 5 प्राण ही देह की रक्षा करते हैं। अब महाराज आगे बात आई, नारद जी ने कहा कि भैया एक चंडवेग नाम का गंधर्वों का राजा है और उसका काम क्या है कि उसके 360 सेवक हैं और 360 सेविकाएं हैं। ये कौन 360 सेवक सेविकाएं कौन हैं? ये दिन और रात्रि ही उसके चंडवेग के सेवक सेविका, दिन और रात्रि। और चंडवेग नाम का जो गंधर्व है वो ही काल है, वो समय का चक्र है और दिन रात उसके सेवक सेविका हैं। ये जो समय है ना, ये आयु को नष्ट करता जाता है। उस चंडवेग का नाम क्या है? बोले चंडवेग क्या करता है? वो बोले जो सुख समृद्धि से विषय भोगों से भरी हुई नगरियां हैं उनको लूटता है। ये समय हमारी आयु का हरण करता है। ये जो देह है, ये जो शरीर है, इनको नष्ट करता है। तो चंडवेग ने महाराज पुरंजन के नगर के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब वो 5 फन वाला सर्प बहुत दिनों तक अकेला ही लड़ता रहा, लेकिन अंत में वो महाराज थक गया, उसके अंग प्रत्यंग घायल हो गए और वो बड़ा व्यथित हो गया। अकेला कब तक लड़ता, परेशान हो गया लड़ते लड़ते। और अब राजा के पास सूचना पहुंची, पुरंजन के पास सूचना पहुंची कि भैया अब ये जो चंडवेग ने जो चढ़ाई की है नगर के ऊपर, अब ये किसी भी क्षण भीतर प्रवेश करने वाला है। वो सर्प लड़ते लड़ते हार गया, उसकी शक्ति जवाब दे गई। अब ये चंडवेग भीतर आने वाला है। सूचना कब मिलती है कि अब चंडवेग की चढ़ाई होगी?
सूचना मिलती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था ही सूचना देती है कि अब मृत्यु सिर पर नाच रही है। अब किस क्षण मृत्यु आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। वैसे तो देखो मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, वृद्धावस्था में ही मृत्यु आएगी ऐसा तो नहीं है। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। लेकिन फिर भी एक सामान्य रूप से अगर हमको जानना है तो जो वृद्ध हो गए उनको तो भैया अब वे तो मृत्यु के ही मुख में है समझो। तो चंडवेग 100 वर्ष से लड़ाई कर रहा था 5 प्राणों से, और वो रात और दिन के माध्यम से धीरे 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 उसकी आयु का हरण कर रहा था। और अब महाराज समय पूर्ण हो गया और चंडवेग ने महाराज उस महाराज 5 फन वाले सर्प को हरा दिया और उसने नगरी में प्रवेश कर गया। और नगरी में प्रवेश करते ही उसने लूटना प्रारंभ किया। कहीं किडनी फेल हो गई, कहीं हार्ट फेल हो गया कहीं महाराज लीवर खराब हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं फेफड़ों में इन्फेक्शन, कहीं कुछ। ये भीतर घुस गए आतंकवादी और इन्होंने लूटना प्रारंभ किया। तो कहीं कुछ खराब हुआ, कहीं कुछ खराब हुआ, सब बिगाड़ दिया। बुढ़ापे में यही तो होता है, जब तक शरीर ठीक है तब तक शरीर ठीक है, और कहीं अस्पताल में भर्ती हो गए ना तो डॉक्टर फिर इतनी बीमारियां बताएंगे कि महाराज आप इलाज कराते कराते थक जाओगे। डॉक्टर कहेंगे अरे महाराज ये चल कैसे रहे थे, इनका शरीर तो बिल्कुल डैमेज है, बिल्कुल खराब है, इनका लीवर भी इंफेक्टेड है, इनकी किडनी और इनकी आंत और इनके न जाने क्या क्या, इनका तो बीपी बढ़ा हुआ है, इनको तो डायबिटीज है, अरे कितनी कितनी बीमारी है, चल कैसे रहे थे। ये तो भैया इनका समय पूरा हो गया, अब दवा काम नहीं करेगी, अब दुआ काम करेगी, अब सेवा करो ले जाओ इनको घर। ऐसे तो कहते डॉक्टर बूढ़े लोगों को, फिर ऐसे करते, क्या करें। अब महाराज नारद जी कहते हैं कि भैया प्राचीन बरही राजन, एक महाराज काल की कन्या है। काल माने मृत्यु, और मृत्यु की कन्या है जरा। जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था। वो महाराज अपने लिए वर ढूंढ रही थी, लेकिन उसको किसी ने नहीं वर्ण किया। वृद्धावस्था को कोई नहीं चाहता। कोई ऐसा है जो बुढ़ापा चाहता हो? कोई नहीं चाहता। सब कहते हैं हम जवान बने रहें, हमारे शरीर स्वस्थ रहें, हम भोगों को भोगने की सामर्थ्य हमारे शरीरों में रहे। तो काल की कन्या जरा, उसको कोई नहीं चाहता। तो वो बड़ी परेशान हो गई, एक बार नारद जी के पास आई, नारद जी से कहा मुझसे शादी कर लो। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, देवी मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी, मैं तो बिल्कुल शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ता। तो नारद जी को भी उसने साथ दिया कि आप ज्यादा देर तक एक जगह नहीं ठहर सकते। तो महाराज वह काल कन्या, वह जरा नाम की कन्या अपने लिए वर ढूंढती हुई महाराज पहुंची यवनराज भय के पास। यवनराज भय के पास पहुंची और उसने कहा महाराज मुझे आप अपनी पत्नी बना लीजिए, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मेरे पति बन जाइए। उसने महाराज उसको पत्नी तो नहीं बनाया, लेकिन उससे कहा कि देखो मैं तुमको एक युक्ति बताता हूं, तुम्हें अपनी अपने मन से तो कोई वर्णन नहीं करेगा, क्योंकि तुम बड़ी दुर्भगा हो, कुरूप हो, बड़ी ऐसी हो, सुंदर हो। तो तुम क्या है कि तुम जा करके बलपूर्वक जबरदस्ती मनुष्यों की आयु का भोग करो, शरीरों को भोगो। तो बुढ़ापा कोई चाहता नहीं, लेकिन फिर भी बुढ़ापा आ जाता है, जबरदस्ती आ जाता है। तो उस काल कन्या जरा को महाराज ये उसने वरदान दिया कि तुम महाराज बलात् जाकर के और सब लोगों के शरीरों को भोगो। और ये मेरा, उसने अपना एक भाई उसको साथ दिया, ये मेरा प्रज्वार नाम का भाई है। प्रज्वार किसे कहते हैं? ये बुखार को, ज्वर को उस प्रज्वार कहते हैं। बुढ़ापे में बुखार आता है, और बुढ़ापा तो रहता ही, बुढ़ापा ही सारी बीमारियों का जड़ है महाराज। नया ने कौन सी बीमारी बुढ़ापे में बन जाती। तो उसने प्रज्वार को उसके सामने संग किया और कहा तू मेरी सेना लेकर जा और संसार का
संसार में प्रजा की आयु का भोग कर तेरा सामना कोई भी ना कर सकेगा। और महाराज वो जो काल है, मृत्यु है, वो महाराज वृद्धावस्था के साथ और ज्वर के साथ अपनी सेना को लेकर वह सारे संसार में विचरण करते रहते हैं और मनुष्यों की आयु का भोग करते हैं। अब महाराज नारद जी कहते हैं, राजन अब पुरंजन की पुरी को, एक तो वो जो चंडवेग नाम के गंधर्व ने जो चढ़ाई कर दी थी वो, और इधर महाराज एक काल कन्या और यवनराज और प्रज्वार, वो सब अपनी सेना के साथ आए और पुरंजन की पुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वह काल कन्या जरा उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। पूरे शरीर में बुढ़ापा छा गया और सब जर्जर हो गया। शरीर, हाथ पैर, कान, नाक, आंख, सब महाराज इंद्रियां ऐसी हो गई बिना काम की, काम करना सब इंद्रियों ने बंद कर दिया। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पूरी नगरी को महाराज उन्होंने तोड़ फोड़ दिया, उजाड़ दिया। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहु कुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। पुरंजन बड़ा दुखी हो गया। देखो वैसे पुरंजन जो राजा है, उस राजा तक अभी सेना नहीं पहुंची और न पहुंच सकती है, क्योंकि राजा बड़े सुरक्षा के घेरे में रहता है। लेकिन प्रजा महाराज जब दुखी होती है और जब पूरी नगरी में आतंक फैला रहे हैं ये सब दुष्ट, तो राजा दुखी हो जाता है। यही हाल है हमारा। हम ये जो जीव है ना, ये जीव देह के साथ बंधा है, लेकिन इससे इसका संबंध नहीं है। देह के जो धर्म है वो आत्मा को नहीं व्यापते। ये जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, भूख प्यास, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा इनसे निर्लिप्त है। लेकिन फिर भी जब शरीर को ये सब होता है तो आत्मा को उसका अनुभव होता है, करना पड़ता है। जैसे राजा प्रजा के दुख से दुखी हो जाता है, तो पुरंजन को बहुत प्रकार के क्लेश सताने लगे, क्योंकि वह ममताग्रस्त है। उसका कुटुंब बहुत बड़ा हुआ है, उसको अभिमान है कि ये सारी नगरी मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका राजा हूं, ये उसको अभिमान है। यही उसके दुख का कारण है। काल कन्या जरा के आलिंगन करने से उसकी सारी स्त्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह पुरंजन बहुत दीन हो गया, उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। स्त्री का भी अब उतना ऐसा प्रेम नहीं रहा। और जो हमारे सेवक थे, मंत्री थे और नातेदार रिश्तेदार थे, अब वो भी आदर नहीं करते। बूढ़े लोगों का बड़ा तिरस्कार होता है, बड़ा अपमान होता है। महाराज मेरी देह को काल कन्या ने बस में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। अब महाराज राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया। उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। कैसे छूटूं, क्या करूं, उसको कोई उपाय नहीं दिखाई देता था। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिकी गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। उसने कभी अपने परलोक के बारे में चिंता ही नहीं की। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उस पुरी को छोड़ने के लिए उसको बाध्य होना पड़ा। पुरी को छोड़ने के लिए उसको बाध्य होना पड़ा। अब तो जाना ही पड़ेगा और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। पुरी का त्याग करना पड़ेगा। पुरी नष्ट हो गई, नगर नष्ट हो गया।
अब महाराज उजड़ गया, जल गया, अब इस नगर को, इस देह को छोड़कर जाना पड़ेगा है। अब ये हंस इस नगर को छोड़कर उड़ जाएगा अकेले। लेकिन महाराज ये जीव जो है इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि शरीर में इसकी बड़ी ममता है, और शरीर के जो संबंधी हैं, स्त्री पुत्र आदि, पति आदि, बेटा बेटी, घर मकान दुकान, इनमें बड़ी ममता है। तो इसलिए जीव इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए दुखी होता है। अगर हम लोग बुद्धिमानी से, सावधानी से, समझदारी से शरीर में और शरीर के संबंधियों में राग का, आसक्ति का त्याग कर दें, तो महाराज फिर शरीर का कुछ भी होता रहे, फिर शरीर के रहने में और शरीर के नष्ट होने में न सुख होता है न दुख होता। ऐसे ही तो महापुरुषों का अनुभव है। जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद। बोले जिस मरने से सारा संसार डरता है, बोले उस मेरे हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है वो मरना। जा मरवे ते जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कब मरूं मैं, कब मरूंगा, और कब मैं श्री ठाकुर जी के दर्शन करूंगा, ये कब होगा। मृत्यु भी आपको उत्सव दिखाई देने लगेगी, मृत्यु भी महोत्सव बन जाएगी। ये कब होगा? ये तब होगा जब ठाकुर जी में प्रेम हो जाएगा। हमारे जो अपने हैं, जो सच्चे संगी हैं, साथी हैं, उन प्रभु में जब प्रेम हो जाएगा, संसार में जब वैराग्य हो जाएगा, तब महाराज मृत्यु भी आनंदमयी हो जाएगी, उत्सव बन जाएगी, महोत्सव बन जाएगी। मृत्यु भी भयभीत नहीं करेगी। लेकिन भैया ये दुनिया ही अच्छी लग रही है, संसार ही बढ़िया लग रहा है, संसार के सगे संबंधी स्त्री पुत्र आदि अच्छे लग रहे हैं, तो मृत्यु के समय बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा। और मृत्यु तो आनी ही है, मृत्यु के उससे आप नहीं बच सकते, हम नहीं बच सकते। कोई बच सकता है? कोई बचा है? अरे कोई नहीं बचा, तो हम कैसे बचेंगे? हमारे तो एक सिर है, 10 सिर वाला रावण, उसको भी मरना पड़ा है। जिसके 10 सिर थे, उस रावण को भी मरना पड़ा। जिसकी 1000 भुजाएं थी, उस सहस्त्रार्जुन को भी मरना पड़ा। तो भैया हमारा तो एक सिर है, 2 भुजाएं हैं, हमको क्यों ना मरना पड़ेगा? कौन हमें बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। तो मरना पड़ेगा, लेकिन मरते समय भय ना हो, कष्ट ना हो, दुख ना हो, इसका उपाय हम कर सकते हैं। अभी हमारे पास समय है, अभी हम कर सकते हैं। यदि ये कर लिया तो फिर तो आनंद है। मृत्यु के समय भी महाराज हृदय आनंदित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, नेत्र आनंद में, प्रेम में भीगे रहेंगे। और जब मृत्यु आएगी तो वो महाराज हमारे लिए भयभीत नहीं होगी। वो तो हमें हमारे प्रियतम के लिए, प्रियतम के पास ले जाने वाला एक विमान होगा, वह एक संदेशा होगा जो हमारे प्रभु के द्वारा हमारे लिए भेजा गया होगा। मृत्यु क्या है? मृत्यु संदेशा ही तो है कि चलो भाई, ठाकुर जी ने आपको बुलाया है, आपके प्रभु ने आपको बुलाया है, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, चलो ठाकुर जी के धाम चलो। लेकिन भैया जो संसार में रचे बचे हैं ना, तो संसार में आसक्ति के कारण, राग के कारण वो अपना लोक भी नष्ट कर देते हैं और अपना परलोक भी नष्ट कर देते हैं। मृत्यु के बाद फिर वो भगवान के धाम नहीं जाते, वो नरक में गिरा दिए जाते। अब देखो इसके साथ क्या हुआ, पुरंजन के साथ। महाराज जब है नगरी जलने लगी, उसमें आग लगा दी गई, तो पुरवासी, सेवक, संतान और पुरंजन सभी बड़े दुखी हो गए। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगरी की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाता है,
जैसे सांप में किसी वृक्ष में, सूखे वृक्ष में आग लगा दी जाए और उसमें कोई सर्प रहता हो, तो जैसी आग लगती है सर्प उसमें से निकल के भागता है। ऐसे ही यह 5 मुख वाला सर्प भी वहां से भाग चला। ओ महाराज जैसे ही भागा तो यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया। तब वह दुखी होकर रोने लगा। वह सर्प भी रोने लगा, उसकी शक्ति नष्ट हो गई थी। ग्रहासक्त पुरंजन देह गेहादि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था, उसकी ज्ञान नष्ट हो गया था। और सुनिए, स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्र वधू, दामाद, नौकर, घर खजाना और भी न जाने कौन कौन पदार्थ, गाड़ी बंगला, धन दौलत, दुकान मकान न जाने कौन कौन से पदार्थ उसको याद आने लगे। और जिनमें उसकी प्रीति थी वो सब महाराज उसको याद आने लगे। उन सब के लिए वह रोने लगा, चिंता करने लगा। वह सोचने लगा, हाय मेरी भार्या, मेरी पत्नी तो बहुत घर गृहस्थी वाली, अत्यंत बड़ी भोली भाली, एकदम सीधी सादी है, वो कैसे मेरे बिना बालक बच्चों का पोषण करेगी। सोचने लगा, चिंता करने लगा। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तो वह तो असहाय हो जाएगी, वो कैसे निर्वाह करेगी, उसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। और ये बड़ी महाराज पतिव्रता है, यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो बड़ी भयभीत हो जाती थी और मुझे मनाती थी, और मैं कभी झड़क देता, फटकार देता, डांट देता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था, तो महाराज यह विरह व्यथा से सूख कर एकदम कांटा हो जाती थी, इतना दुखी हो जाती थी। अब परदेश से तो फिर भी लौट कर आने की उम्मीद रहती है, हैं? पति परदेश चला जाए तो पत्नी को रहता है कि चलो आएंगे, लेकिन ये तो ऐसा महाराज जाना है कि वहां से लौटकर फिर आना नहीं होता। अब ये मैं चला जाऊंगा, ये कैसे रहेगी, कैसे मेरे बिना ये जीवित रहेगी, मेरे चले जाने पर मेरे पुत्र पुत्री भी कैसे जीवित रहेंगे। ओहो महाराज, ऐसा दुख, ऐसा शोक उसके हृदय में होने लगा कि हृदय फटने लगा। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था। ज्ञान दृष्टि से विचार किया जाए तो भैया कौन किसका साथी संगी, कौन किसका है पालन पोषण करने वाला। सब जीव अपने प्रारब्ध का भोग करते हैं। ऋणानुबंध से हम सब लोग एक दूसरे के सगे संबंधी बनते हैं और अपने अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। कोई न किसी को रक्षा करने वाला, न कोई किसी को सताने वाला। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने किए कर्म को भोगते हैं। तो ज्ञान बुद्धि तो ये है। लेकिन महाराज राजा पुरंजन अज्ञानवश इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवनराज आधम का मृत्यु आ गई। और महाराज उसको वे यवन पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले और सभी महाराज उसके सेवक अनुचरण अत्यंत आतुर होकर, शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। सब रोने लगे। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाभली यवन राज के बलपूर्वक खींचने पर राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं किया। उसका एक मित्र भी था, क्या नाम था, अविज्ञात, जिसकी
जिसकी गति को कोई जान नहीं सकता। ऐसे अविज्ञात नाम के उसके मित्र थे, लेकिन महाराज अंतिम समय में उसको अविज्ञात की याद नहीं आई। ये अविज्ञात नाम का जो मित्र है वो इसका जन्म जन्म का संगी है, लेकिन स्त्री पुत्र आदि में, घर गृहस्थी में ममता होने के कारण उस परमात्मा को जो जीव भूल गया। और महाराज ने यानी क्या क्या बात याद की, उन बातों से कोई उसका दुख दूर थोड़े ना होने वाला था। अगर वो अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण कर लेता तो भगवान उसकी रक्षा कर लेते, करते हैं भगवान। अरे एक अजामिल नाम का पापी हुआ ना, उसने अंतिम समय में नारायण नाम का उच्चारण कर लिया। महाराज यमराज के दूत यम पास में बांधकर उसको नरक ले जा रहे थे। नारायण नाम का जैसे उच्चारण किया, तुरंत भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और पार्षदों ने उस अजामिल को उनके यम पासों से, यमदूतों के यम पास से छुड़ाया और भय से मुक्त कर दिया। कहा अब ये नरक नहीं जाएगा, इसने हमारे प्रभु का नाम स्मरण किया है, अब ये भगवान के धाम जाएगा। अरे अंतिम समय में यदि भगवान की स्मृति हो जाए भैया फिर तो बात बन जाए। लेकिन यह जीव, इसका अभ्यास है कि ये कभी महाराज भगवान का स्मरण करता ही नहीं, मरते समय भगवान का या स्मरण होता ही नहीं। अब महाराज उस निर्दयी राजा ने जिन पशुओं को जंगल में जा जा करके मारा था, शिकार खेला था, बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक कुठारों से काटने लगे। कुठार लेकर, कुल्हाड़े ले लेकर के काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में बड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई। और महाराज अंत समय में भी स्त्री का ही चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह राजा पुरंजन विदर्भ देश में राजा के यहाँ, विदर्भ के जो राजा हैं उनके यहाँ एक सुंदरी कन्या के रूप में इसका जन्म हुआ। अंतिम समय में स्त्री का स्मरण करके मरा तो इसको स्त्री बनना पड़ा, स्त्री की योनि प्राप्त हुई। यही है महाराज, कभी स्त्री बनते हैं कभी स्त्री को याद करके मरते हैं तो स्त्री बनते हैं, और स्त्री फिर पुरुष को याद करके मरती है, फिर पुरुष बनती है। और महाराज पशु पक्षियों की स्मृति हो जाती है तो पशु पक्षी बन जाते हैं, और कभी कोई ऐसा कर्म हो जाए तो नरक में डाल दिए जाते हैं। यही चक्कर चल रहा है। कभी हमने भगवान को याद नहीं किया, इन संसार को याद करते करते जन्म लेते, संसार को याद करते करते मर जाते, इसी में रचे बचे, इसी के चक्कर काट रहे हैं। तो वो राजकुमारी हुआ, और महाराज जब विवाह के योग्य हुई राजकुमारी, तब विदर्भ राज ने घोषित किया कि जो सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर होगा वो ही इससे ब्याह करेगा। तो महाराज पांड्य देश के राजा मलयध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया, और महाराज उसका विवाह हो गया। और मलयध्वज नाम के राजा ने उस राजकुमारी से 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक और तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी, उसके साथ श्री अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। इससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ। और महाराज अंत में राजर्षि मलयध्वज ने पृथ्वी को पुत्रों में बांट दिया। बूढ़ा हो गया तो अपने राजाओं, अपने पुत्रों को पृथ्वी का शासन सौंप दिया, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से वे मलय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। तो जो राजकुमारी थी वैदर्भी, उसने भी अपने पति का अनुगमन किया, और वहां जाकर उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, और 100 दिव्य वर्षों तक एक स्थान पर बैठकर उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान वासुदेव में प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर का भान न हुआ, और महाराज वो भगवान का चिंतन करते करते
भगवान के स्वरूप में हो गए, भगवान को प्राप्त कर गए। अब जब इस वैदर्भी को, जो बड़ी पति परायणा थी, जब मालूम हुआ कि मेरे पतिदेव शरीर का त्याग कर चुके हैं और अब इनके प्राण शरीर में नहीं रहे, तो वो महाराज वो बड़ी शोकाकुल हो गई, बड़ी दुखी हो गई, बड़ी व्याकुल हो गई और रोने लगी। वह बोली, राजर्षि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई है वसुंधरा, यह पृथ्वी लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो करके आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा, अग्नि जलाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू रो रही है? मैं सोया हुआ पुरुष तेरा कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। ये अविज्ञात नाम के ही मित्र हैं जो पहले पुरंजन के मित्र थे। अरे सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय में तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम चाहते थे भोग भोगना, इसलिए तुमने मेरा त्याग कर दिया, पृथ्वी पर चले गए थे। वहां एक आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस मानस सरोवर में निवास करते थे। हम दोनों हजारों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा और वहां तुम उस नगर में बड़े आसक्त हो गए, मोहित हो गए, स्त्री में आसक्त हो गए और वहां उस नगर की स्वामिनी के फंदे में पड़कर विहार करते करते तुम अपने स्वरूप को भूल गए और स्वरूप को भूल जाने के कारण ही तुम्हारी दुर्दशा हुई है। हमारी दुर्दशा का क्या कारण है भैया? हमारी दुर्दशा का कारण है कि हम अपने आप को ही भूल गए, विषयों में इतने मस्त हो गए, इतने भोगों में वो हो गए, डूब गए कि हम अपने आप को ही भूल गए। यही हमारी दुर्दशा का कारण है। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, मैं कौन हूँ? बोले, मैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश हूँ, आनंद घन हूँ, मैं भगवान का स्वरूप हूँ। शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल गए। यही हमारी दुर्दशा का कारण है। और भैया, ये दुर्दशा कोई एक जन्म दो जन्म की नहीं है, करोड़ों जन्म बीत गए तब विमुख अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे, तब विमुख अनेकों जन्म गए। आज से विमुख होकर कितने जन्म बीत गए, करोड़ों जन्म, करोड़ों युग बीत गए महाराज। तब विमुख अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे, स्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, मेरी नैया पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया, मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर
दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, मेरी नैया पार लगा दीजिए, हे नंद भैया ठाकुर जी को भूल गए इसलिए दुर्दशा हुई, अपने स्वरूप को भूल, हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए हैं, बार बार आने जाने का कारण क्या है, सब भूल गए, विषयों में मस्त हो गए, भोगों में मस्त हो गए, इसलिए दुर्दशा हुई। और भैया ये दुर्दशा कैसे मिटेगी, ये सत्संग से दुर्दशा मिटेगी, सत्संग से ही ज्ञान होगा, अच्छे ज्ञानियों के संग से, अच्छे महापुरुषों के भक्तों के संग से, जो आत्मज्ञान में निष्णात हैं, अपनी आत्मा में रमण करने वाले ऐसे महापुरुषों के करुणा में, कृपा में, संसर्ग से, सानिध्य से हम सब लोगों की ये जो दुर्दशा हो रही है ये बंद हो जाएगी होना, और जीव जो है ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान का एक पर्दा आ गया है इसलिए थोड़ी दुर्दशा रही है, अज्ञान का पर्दा हट जाएगा, ज्ञान स्वरूप तो जीव है ही, तो फिर अपने स्वरूप को जानकर पहचान कर और फिर ये जीवानंदित हो जाए। अब ये जो 28वां अध्याय है इसके 2 श्लोक और रह गए हैं, इनको कहकर फिर आज पूर्ण करेंगे। 28 अध्याय तक हो गई आज चर्चा, 25, 26, 27, 28 3 अध्याय, और आगे पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य, इसका तात्पर्य नारद जी ने प्राचीन बरही को समझाया सरल अर्थों में, उसकी चर्चा फिर भगवत कृपा से कल करेंगे। हम महाराज उन अभिज्ञात नाम के मित्र ने कहा, देखो तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री हो और न यह वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति है। ध्यान से सुनिए, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब स्त्री मानते हो। यह सब मेरी फैलाई हुई माया है। ना हम स्त्री हैं ना हम पुरुष हैं। हम कौन हैं? हम प्रभु के अंश हैं, प्रभु के दास हैं। वास्तव में तुम ना तो पुरुष हो ना स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है इसका अनुभव करो, अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूं वही तुम हो, जो मैं हूं वही तुम हो। तुम में मुझ में भेद न देवा है, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं। जो मैं हूं वही तुम हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूं जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं करते। जीव भी परमात्मा का स्वरूप, इसीलिए तो कहा सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूं, सोहम, मैं भगवान का स्वरूप हूं। जैसे एक पुरुष अपनी शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक आत्मा विद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। हे प्राचीन बरही, नारद जी कह रहे हैं यहाँ, हे प्राचीन बरही, जब उसके मित्र अभिज्ञात ने इस प्रकार उसको उपदेश दिया तब वह मान सरोवर का हंस अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। और मैंने तुम्हें जो परोक्ष रूप से आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। खोल के ज्यादा सुनाना, वर्णन करना ये परमात्मा को प्रिय नहीं है। परमात्मा को परोक्ष ज्ञान प्रिय है, ज्यादा खुला ना हो। ज्ञान जो है वो संकेत में बताया जाए, संकेत में समझाया जाए तो भगवान को ज्यादा प्रिय है। और खोल करके ज्यादा बताने से फिर जैसे मंत्र का और ज्ञान का ज्यादा वो करने से फिर उसकी महिमा कम हो जाती है, इसलिए उसको ज्यादा ठीक नहीं माना। परोक्ष ज्ञान उसको ज्यादा भगवान ने प्रिय माना है। इस प्रकार ये 28वां अध्याय पूर्ण हो गया और आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आज की चर्चा बड़ी सुंदर रही,
देखो कथाएं तो हम सुनते हैं, ध्रुव जी की कथा हो गई, प्रहलाद जी की कथा हो गई, है भगवान के बाल चरित्र, वो सही है, सुनने चाहिए। लेकिन ये जो ज्ञान विज्ञान के जो ये उपाख्यान हैं, इनको भी कहना सुनना चाहिए। तभी तो प्रेम की बात सब कहते हैं, लेकिन प्रेम तो ठाकुर जी से तभी होगा जब संसार से वैराग्य होगा। जितने अंश में शरीर से संसार से वैराग्य होगा, उतने ही अंश में ठाकुर जी से अनुराग होगा, है। तो इसलिए महाराज ये जो सुंदर सुंदर उपदेश है ना, इनको हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इतनी ठाकुर जी की कृपा है। जो सप्ताह कथा भागवत जी की होती है ना, उसमें ये सब संभव नहीं हो पाते चरित्र। अब 2-4 घंटे तो इसी को कहने के लिए चाहिए, तो कैसे कहें वहां, तो वहां तो बस संकेत किया जाता है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी की दया से खूब हमारे पास समय है और खूब सुंदर अवसर हमें प्राप्त है, इसलिए उसका आनंद ले रहे हैं। आज के सत्संग को यही ठाकुर जी के चरणों में, आज गौशाला में गौ माता की चरण सन्निधि में हुआ, गौ माता के चरणों में समर्पित करते हैं। गौ माता सुखी हो, सुरक्षित हो, घर घर में गाय हो, हर घर में गाय हो, सब गोव्रती बने, सब गो सेवक बने, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रेम से हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। तो राधा कृष्ण दास महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। बिल्कुल